जो लगातार 20 दिन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए चल रहे हैं, तो वो मेरे चाणचक के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आने वाला जो इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत की सरकार के साथ आ रही है। और मेरा एक सुझाव भी है कि पिछले आपने विधानसभा में रेणु बालाजी को यहाँ से प्रत्याशी बना करके भेजा, और आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी एक बार भी उन्होंने आने का काम नहीं किया और ना कोई विकास का काम किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब मनोहर लाल जी की सरकार रही तो उन्होंने सबका साथ और सबका विश्वास के साथ, चाहे विपक्ष का MLA हो, उनको भी पैसे देने का पूरा काम किया। 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने का कार्य किया उन्होंने। तो कहाँ पे उन्होंने पैसे लगाए या कुछ करा हो तो आपको ही पता होगा। मेरा कहने का आपको एक ही भाव है कि जो विधायक हम 5 साल के लिए चुनते हैं, अगर वो हमारे बीच में एक बार भी बीच में ना आए या 5 बार भी साल में एक बार भी ना आए, तो ऐसे विधायक को क्यों चुने हम लोग। और दोबारा से फिर आपके बीच में वो कांग्रेस का टिकट लेकर के आपके बीच में आ रही है, तो हमें एक सबक सिखाना चाहिए उनको। क्योंकि हम जिस विधायक को बनाते हैं, अपने विकास करें या कोई विकास का कार्य करें या किसी के दुख सुख में कभी आने का काम भी करें, तो क्यों ना हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे विधायक को अपने चुनने का, दोबारा से फिर आपके बीच में आएगी, उनको पूछने का भी आपको मौका मिलेगा कि जब आप हमारे गांव में ही नहीं आए, दोबारा से फिर वोट मांगने के लिए आप खड़े हो गए हैं। और सभी गांव में ये बात उनके लिए कि जिस भी गाँव में वो जा रहे हैं, तो सभी गाँव में यही बात कहने को मिल रही है कि आपका कभी हमारे बीच में आने का कार्य ही नहीं हुआ। और सभी इसी बात से उनको बात कर रहे हैं। मेरा तो आपसे एक अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे घर क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बनाया है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नतीजे की बात है कि जिस एरिया से मुख्यमंत्री बनता है उस एरिया का विकास सबसे ज़्यादा होता है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें तो उनका तो एक ही मकसद है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से विधायक चुना जाता है, सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के ही कार्य होते हैं। और हमारी सरकार सबका साथ और सबका विश्वास जीत करके कार्य कर रही है। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे कोई भी अन्य, चाहे आपको आयुष्मान कार्ड की बात हो, तो माननीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं अपने प्रदेश के जितने भी देशवासी हैं सबके लिए ऐसी योजना लेकर के आऊँ कि किसी को भी दुख में सुख में कभी ज़रूरत पड़े तो 5 लाख तक का ना उन्होंने ये देखा कि हरिजन समाज से है या मुसलमान समाज से है या किसी अन्य बरादरी से है, सभी को उसका बेनिफिट मिल रहा है। मैं तो ये भी बात कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मुसलमान और हरिजन भाइयों को मिल रहा है, क्योंकि 5 लाख का आपका जो सरकार ने गारंटी ली है, छोटी बात नहीं है 5 लाख रुपए देना। और ऐसे भी साथी बैठे होंगे जिन्होंने इस योजना का लाभ भी उठाया होगा। और चाहे वो अनाज की फ्री में योजना सरकार ने देने का काम किया, वो भी सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है हमारे समाज को ही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपको ये भी कहेंगे कि मोदी जी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि इन कांग्रेस वालों का एक ही काम है, भड़का करके आपकी वोट तो जरूर ले जाएंगे और फिर आपके बीच में आने का कोई काम नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है प्रजातंत्र देश है, उसमें सभी को, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हरिजन हो, चाहे सैनी हो, सभी को एक सरा समान है। सभी का एक सरा रिजर्वेशन के साथ भी, चाहे SC हो, OBC को, सबको पहले बांट रखा है, जिसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्योंकि भारत में सभी को नागरिकता के प्राप्त, जो चाहे वो बढ़िया हो, कोई सा भी हो, सभी को एक समान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप इतनी संख्या में, मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे भी आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गंगा जी, हमारे असलम जी, खान जी, हाजी रमजान जी, नसीर जी, साथ चल रहे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, गाँव के बाहर के सभी साथ चल रहे सरपंच साहबान,
यहाँ बैठे बुजुर्गों, हम दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग आपसे भी वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मित्रों और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद पहले 2000 में जब आपका प्रयास दफ्तर मिला, ये सारी पुलियाँ, सारी सड़कें जो भी बना मेरे टाइम में एक एक बात, चाहे पालिका दिवस था, चाहे विकास के बाद सारे काम हुए। उसके बाद 14 में जब आपका सहयोग समर्थन फिर मुझे मिला, यहाँ से विधायक बना। आज चाहे कुओं की बात ले लो, बिजलीघर की बात ले लो, चाहे हॉस्पिटल की बात ला लो, चाहे रेस्टोरेंट की बात ला लो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात ला लो, आज जो भी काम हुआ 14 से 19 तक हुआ, 10 साल के राज में 19 से 24 तक और पहले 9 से 14 तक एक भी काम कागज पर गिना दे तो हम मान जाएंगे। एक भी काम ने तो बड़ा नहीं किया। जो काम किए सारे के सारे पुल बिजली, ये सारे काम हमने आपके सहयोग से मिला। तो मेरी तो आपसे बेनती है, आएंगे लोग आपको भड़काएंगे, आपको कहेंगे मोदी जी आपको क्या कर देंगे, नुकसान कर देंगे, बीजेपी पार्टी मार देगी। आज सबसे ज़्यादा फायदा अगर आपका है, आपका और हमारा है। मुफ्त अनाज है, मुफ्त इलाज है, मुफ्त शिक्षा है। कौन 2000 रुपये किला सूखे के दे रहा था? सूखा है नहीं, बात बढ़ रही है। सूखे के 2000 रुपये किला, 6500 रुपये पेंशन अलग से लगी है, चाहे किसी पे किला, चाहे आधा किला, चाहे 2 किले है, 500 रुपये पेंशन हो रही है, 3000 पेंशन मिल रही है। गरीब आदमी के लिए अगर भलाई का वो काम कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मित्रों और दोस्तों, ये कांग्रेस थोड़े झूठी बात कह के गलत प्रचार करके वोट लेके चले जाते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं। पहले 8500 करवा पाए, 2000 करवा दे रहे हैं, देने को कुछ नहीं। आज कह रहे सिलेंडर 500 कर देंगे। हिमाचल अगला गाँव में आतर का आपके साथ लगता है, वहाँ कांग्रेस का राजा, वहाँ क्यों नहीं करती? ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं। मेरी तो आपसे एक मेरी प्रार्थना है, आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पर जिताने का काम करें। मित्रों और दोस्तों, आज पहली मरतबा मुख्यमंत्री से ही है, हमारे इलाके का है, हमारे थोड़े हल्के का गाँव था मिर्जापुर, वहाँ से है। पर आज अगर ये रोहतक के साथ सबसे में अनाउंस हो जनता की अपने उनके हल्के का मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो उन्हें नहीं कूदते फिरते, जानते फिरते, उनमें जोश है। तो हमें भी ये जोश लेना चाहिए, हमें भी बात करनी चाहिए। अगर हमारे इलाके का कोई मुख्यमंत्री हमारा नैब जी सैनी बनेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई बड़ा काम इलाके में जरूर होगा। क्योंकि आप सिलौरी रैली में गए थे, मैं वहाँ भी क्या पार्लियामेंट की, मैं कहा था मुख्यमंत्री जी या तो आपके इलाके के लोग या मेरे इलाके के लोग दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं, इनका कुछ समाधान करें। तो आज अगर आप ताकत देंगे, उस बात के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि आने वाली पार्टी को बिना किसी के एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें। यही बेनती निवेदन करने आपके बीच आज आप सभी आए, आप सबका बहुत